अस्सलामु अलैकुम। बहुत शानदार वीडियो है। वीडियो देखने से पहले ये जो 30 सेकंड का एक मैसेज है ना कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो पाकिस्तानी रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जो इंतज़ार कर रहे थे उनको कहें कि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। अब जनाब 13 नवंबर को इस्लामाबाद में केस लग गया है। फेडरल वालों का इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा और जो पंजाब के रह जाएंगे उनका भी इन्हीं दिनों में इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा। फेडरल वालों का 13 तारीख को फैसला हो रहा है। जो इसमें शामिल हैं पहले उनको फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि ये 6-6 साल से इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने इसी फाइल में शामिल होना है, इसी केस में, तो फौरी तौर पे मुझे अपना रिटायरमेंट का लेटर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी व्हाट्सअप करें मेरे इस नंबर पे 030047255752 व्हाट्सअप करें। कागजात जहां भी आप हैं ना, कागजात व्हाट्सअप करें। आपका केस मेन केस में शामिल हो जाएगा और फिर आपको भी फायदा होगा इंशाल्लाह। ये जो लाखों रुपए आपने दिए ना वो आपको मिल जाएंगे। हर पाकिस्तानी इसका एलिजिबल है जिसको पेंशन मिलती है, ठीक है। तो हुण देखो ए वीडियो। अस्सलामु अलैकुम। ये जो गली देख रहे हैं ना, बीडन रोड जी, चमन आइसक्रीम वाली, ये सबसे अहम इधर माल रोड का एरिया है। इसमें ये सामने मस्जिद शुहदा आपको नज़र आ रही है, खूबसूरत मस्जिद। और ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ना सारी, ये पैनोरामा शॉपिंग सेंटर, अंसारी और ये माल की देखें सर जी। मैं तो हर रोज़ इधर आता हूँ सिर्फ सैर करने के लिए और अपने आप को फ्रेश करने के लिए, तो मुझे मज़ा आ जाता है। चीज़ें ऐसे बिक रही होती हैं ये ज़मीन पे, तो ये बहुत ही खूबसूरत मौसम है। ये पठान कालीन बेच रहे हैं तो वो मैं वीडियो बनाता हूँ तो हंस रहे होते हैं आगे से। ये देखें, ये अंसारी का पता है ना आपको, माल का अंसारी और ये पैनोरामा, ये बहुत पुराने हैं। और ये देखें बीच में इन्होंने ब्रिज बना दी है, ऊपर खड़े होकर आप देख सकते हैं। इधर माल रोड का ये सबसे खूबसूरत एरिया है। बस ये कहने के आपके लिए थैंक यू। अच्छा जी, तो ये देखें जी, इधर ये बच्चा क्या कर रहा है। ये पैनोरामा आ गया, ठीक है, पैनोरामा शॉपिंग सेंटर। तो ये इधर की सौगात भी होती हैं, वो आप देखें। ये सौगात क्या है भला, इसका नाम किसी को आता है? ये देखें, ये लड्डू पीठी फ्रेश, हाँ लड्डू पीठियाँ है ना, लड्डू पीठियाँ बहुत गरम होती हैं, धुआं निकल रहा होता है ऐसे, तो ये वो बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मैं अब अक्सर आपको सैर करवाता हूँ। जो बाहर के लोग बैठे हैं ना, वो कहते हैं सर जी सानू माल रोड की सैर कराइए, बड़ा मज़ा आया है, ठीक। अच्छा जी, ये तो हो गई सैर आपकी, मज़ा आ रहा है आपको। मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा ये दरमियान में भी दिखाता हूँ ना। ये माल रोड की असल खूबसूरती ये है। और मैं इस वक्त जा रहा हूँ जनाब हाई टी पे, इनवाइटेड हूँ। हमारे दोस्त हैं ज़ीशान एडवोकेट, उन्होंने, और उमर साहब, उन दोनों ने आज बुलाया है। तो बिल्कुल फ्रेश हूँ, सब ठीक ठाक है, आपको नज़र भी आ रहा है। ये देखो, और मैं कैसे आपको दिखाऊँ, ये देखो, ये ठीक है जी, बिल्कुल फ्रेश। तो ये सामने भी माल रोड का खूबसूरत एरिया है, बहुत ही खूबसूरत एरिया। आगे पंजाब असम्बली है और वो कुछ खूबसूरत है, कुछ मरियम नवाज़ ने भी इसके ऊपर अभी तवज्जो दी है। कोई जो तोड़ फोड़ थी ना छोटी मोटी, वो उन्होंने ख़त्म की है। ये दरख्तों को जनाब, ये आप उसके इर्द गिर्द देख रहे हैं दरख्तों के, ये वो बनाई हुई हैं, ये चौकियाँ सी बनाई हुई हैं, ये ठीक है। इसके ऊपर मरियम नवाज़ ने भी ख़ुसूसी तवज्जो दी है, पौधे वगैरह ये वो
आप बताएं आपको ये कैसा लगा है माल, ये आगे का ये पीछे का। हाँ 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 ठीक है। हाल है मैं इधर से गुजर रहा होता हूँ तो लोग ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे वीडियो बनाता हुआ जाता हूँ ना पैदल, वो ऐसे ऐसे हंसते हैं नाल, ये भी कहते हैं मेरे हीरो जा रहे हैं भाई हीरो। लो जी आगे आगे जनाब पंजाब असम्बली, रीगल हाउस, रीगल चौक, यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई एहतजाज हो रहा होता है, ये पक्की बात है। ये तहरीर चौक बन गया है जो है ना, टर्की का तहरीर चौक। ये देखिए ये पंजाब असम्बली है और ये रोड हमेशा इधर से बंद होता है। ये पंजाब असम्बली आप देख रहे हैं, समिट मीनार है ये, जहाँ पे भुट्टो साहब ने वो करवाई थी, कॉन्फ्रेंस करवाई थी। पंजाब असम्बली नज़र आई, ये वापडा हाउस नज़र आया, ये खूबसूरती देखें। और ये इधर पीपल्स पार्टी का एहतजाज हो रहा है, लेकिन मैं खुश हूँ कि रोड खुला हुआ है। इस एहतजाज में ना रोड खुला हुआ है, ये अच्छी बात है बड़ी। ये साइड पे एहतजाज कर रहे हैं तो ये अप्रिशिएट वाली बात है जी, अप्रिशिएट करें। ये है जनाब अली, ये जश्न पार्लिमानी बालादस्ती, चेयरिंग क्रॉस, माल रोड, 31 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात। ये है जी जश्न पार्लिमानी बालादस्ती, ठीक है। इन्होंने रोड बंद नहीं किया तो इसलिए मैं इनसे बहुत खुश हूँ। ये आ रहे हैं जुलूस, ये लड़ाई हो गई है जी, लड़ाई हो गई है। वो गाड़ी के अंदर बैठ गया है इंस्पेक्टर पुलिस वाला, और वो कह रहे तुम गाड़ी में क्यों बैठे हो। बिल्कुल गाड़ी में ये नहीं बैठ सकता, गाड़ी में तो नहीं ना बैठ सकता, ये तो बात ठीक है। गालियाँ निकाल रहे हैं वो। ये सर जी फिर ऐसे वो होता है, लड़ाइयाँ झगड़े ये हो रहे होते हैं। अच्छा जी ये रोड भी इधर ट्रैफिक की वजह से, ये वापडा हाउस है जो मशहूर बिल्डिंग है, तो बड़े दूर से लोग देखने आते हैं इसको। ये ट्रैफिक फंस गई है थोड़ी सी, वो फंसी है, उसकी वजह से वो जो ज़बरदस्ती चलान काट रहा था तो गाड़ी में आके घुस के बैठ गया, तो उसने कहा जी आप मेरी गाड़ी में नहीं बैठ सकते। अच्छा जी मज़े की बात बताऊं जी, सियासी के साथ साथ गल्ला करनी है ना ऐसी। सियासी बात ये है कि जनाब अली अमेरिका के 60 अरकान ने ख़त लिखा था कि मानी मेंटल को रिहा करो। अब इसको सर जी आपने बानी पीटीआई नहीं कहना, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि बानी पीटीआई हैं जनरल हमीद गुल, इमरान खान बानी पीटीआई नहीं है, ठीक है। आपने मानीमेंटल ही लिखना है इसको, जो भी कहेगा ना मानीमेंटल। तो उन्होंने 60 अरकान ने ख़त लिखा था कि इमरान को रिहा करो जमहूरियत के हवाले से। तो हमारे आज उसके 60 अरकान के जवाब में हमारे आज 160 अरकान ने ख़त लिख दिए शहबाज शरीफ को, और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ आप ये कांग्रेस को भेजें, हमारे उसमें मुदाखलत क्यों कर रहे हैं। उसको गिनवाया गया है, इसने 9 मई किया है, इसने कहा है मैं हाथों से पुलिस वालों को फांसियां दूंगा। ये जमहूरी बंदा है, ये तो जमहूरी पार्टी ही नहीं है, ये तो पार्टी ही नहीं है। उनको तो ख़त लिखना चाहिए था कि इस पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाएं, लेकिन वो उनके मफाद में है ना, इसलिए क्योंकि उसने इस्लामी दुनिया से भी तल्लुकात ख़राब किए, सबसे किए। कोई ऐसी सरजी बात नहीं है जो इमरान खान की काबिल तारीफ़ हो। यकीन करो मैं तासुब दूर की बात भी कर दूँ ना, कोई ऐसी बात नहीं कि जो हम कहें कि हाँ ये काम हुआ है 3.5 साल में, ठीक है, या 11 साल में KPK में ये काम हुआ है। ऐसी कोई बात ही नहीं है बिल्कुल ऐसी जो हम बताएं। तो ये सूरत हाल है। शहबाज शरीफ साहब ने आज भी $1 मिलियन के हिसाब से
जो है वो मुआहदे किए हैं, बहुत खुश है। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि महंगाई एकदम सस्ती क्यों नहीं हो रही। महंगाई को बिल्कुल नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो महंगाई को नीचे आ जाना चाहिए। और उसके बाद अमीन गंडापुरी ने आज फिर गुंडागर्दी की है कि जनाब अब इनकलाब का टाइम आ गया है। जैसे बाथरूम में जाने का टाइम नहीं आ जाता, कहना जी इनकलाब का वक्त हुआ जाता है, तो हम इनकलाब लाएंगे। हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम गैर कानूनी काम करें। मैं कह रहा हूँ सर जी, और अब वो कह रहे हैं कि हम इनकलाब लाएंगे और हम जो है ना वो सर पे कफन बांध के आएंगे, ये उसने आज कहा है। तो पहले 8-8 घंटे जड़ा गैब रहे है वो की करता रहे, वो की करते रहे जड़ा 8-8 घंटे गैब रहे है। हुण मेरे ख्याल पक्का ही गैब होना चाहता है जो कफन की बात कर रहा है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये जनाब हमारा फ्लैटी होटल आ गया है जहाँ हमने हाई टी करनी है। थोड़ी सी वो भी आपको मैं झलक दिखाऊंगा। और हाई टी का रेट अक्सर पूछ रहे होते हैं, तो इनका 1700 का रेट है, क्योंकि वो अक्सर फिर कमेंट्स में लोग पूछ रहे होते हैं, तो मैंने कहा चलें आपको बता दूं, ठीक है। मैं जिक्र कर रहा था कि जीशान साहब और उमर साहब ने आज हाई टी पे बुलाया है, तो ये खड़े जी, सलाम करें सर। आज इंशाल्लाह हम इनका एक नया चैनल भी बनाएंगे, क्योंकि मुझे मेरे अक्सर दोस्त कहते हैं कि सर जी असी चैनल बनाए, सानू मशवरा दो। तो इनका है टेस्ट एंड ट्रैवल, TNT, बड़ा सौखा ना है। तो आए दिखाते हैं आपको क्या खाते हैं। ये आपको इधर से थोड़ा वो बताते हैं। ये देखें, ये सैंडविच हैं और ये ब्राउन सैंडविच हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, दिखाता हूँ। तो ये सूप भी है इधर, ये सूप है जो अक्सर हम इधर मिस कर जाते हैं ना। ये सूप कॉर्न सूप ही होता है, कॉर्न सूप ही है जी, जो सूप हम अक्सर जीशान मिस कर देते हैं। सर ऐसे तो ये पैटीज़ और पकोड़े हैं। सूप से सर स्टार्ट लेते हैं। हाँ, आज सूप से। ये मेरी पसंदीदा पैटीज़ है, पिज़्ज़ा है और ये शामी है। तो जनाब अली ये देखें, हाँ पास्ता जी, इटली याद आ गया, इटली याद आ गया सर। और ये फिर चाइना याद आना चाहिए, चाइनीज़ है। बहुत मज़े का है जी, बहुत मज़े का है। और इसके अलावा जनाब लाहौर दा सर जी खुराक है ना, ये भटूरे, ये लिखा हुआ है भटूरे, ये भटूरे और ये चने। और ए भी तुहानू लाहौर ही याद आएगा, नान ते हलीम। वाह जी वाह। तो ए सर जी तुहाडी पसंद है? वो तो बाज तो बहुत VIP है, कबाब है और ये चिकन है। सर आज तो इनकी डिशें बाढ़ नहीं गई। तो ये भी कोई हलवा टाइप है, हाँ ब्रेड पुडिंग है। तो ए जी मिठा देखा कितनी किस्म का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो जो दिल नहीं ना भरया, फिर इन्होंने जलेबियाँ ताज़ा बनाना शुरू करती ने। आज असी सर जी बरीक जलेबियाँ खानियाँ ने तुहाडे कोल, ठीक है। और तुहाडी वीडियो भी बन रही है, अभी तुहानू दस दईए। कुल्फा भी है, अच्छा। ए देखो जी कुल्फा, ए लाजमी तुहाडे मुँह पानी आया होना, लाजमी, ठीक है। तो चलें सर जी। और ये जीशान है, ये उमर है और ये मैं हूँ सर जी। लास्ट टाइम हम इधर बैठे थे ना, ठीक है। अच्छा जी, हाई टी का रेट भी ये लोग पूछते हैं, इनको बताना पड़ेगा सर। 2080 के सारे राउंड टैक्स वगैरह वो उसका वो करते हैं, वो एग्जैक्ट जो है ना वो बताएगा। तो ज़ुबैर
फिक्स है हमारा, 100 पे फिक्स है हमारे पास सर। जुबैर, आपकी हाई टी का रेट क्या है? सर हाई टी का रेट वी आर चार्जिंग 1799 प्लस टैक्स, टैक्स मिला के 2086 रुपीज़ है सर। अच्छा, थैंक यू। ये जुबैर साहब है।